नमस्कार। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज मैं आपको वैशाख मास में सुनी जाने वाली गणेश भगवान की कथा सुनाऊंगी। वैशाख मास का बहुत ही महत्व होता है। इसमें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नहाना चाहिए, पूजा करनी चाहिए विष्णु भगवान की। अगर इतना नहीं हो सकता है तो प्याऊ लगवाइए और या पंखा दान करिए, पानी से भरा हुआ कलश दान करिए। इन सब चीज़ों का दान पुण्य का बड़ा ही महत्व होता है। अगर इतना भी नहीं हो सकता है तो आप अपने छत पे किसी मिट्टी के पात्र में पानी भर के रखिए, जिससे पंछी पिएंगे और आपको आशीर्वाद देंगे। नहीं तो आप अपने घर के बाहर थोड़ा सा पानी रखिए जिसको जानवर पी सकें। इस तरह के कार्य हमें वैशाख मास में ज़रूर करने चाहिए। इससे हमें बड़ा ही पुण्य मिलता है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। कथा अच्छी लगती है तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करना ना भूलें। कथा इस प्रकार से है। एक मेढक थे और एक मेढकी थी। तो मेढक मेढकी दोनों रहते थे एक साथ में। जो मेढकी थी उसे पूजा करने की, गणेश जी की पूजा करने में बहुत ही मज़ा आता था। वो गणेश जी की बहुत बड़ी भक्त थी। वो गणेश जी की पूजा सुबह करती थी नहा धो करके। और वैशाख मास में भी उसने ये नियम ले रखा था, व्रत ले रखा था कि वो पूरे वैशाख मास गणेश भगवान की नाम से पूजा करेगी और स्नान करेगी विष्णु भगवान के नाम से। तो एक बार जो है उसको मेढक ने देख लिया। तो मेढक को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने कहा कि हम लोगों को पूजा करने की क्या ज़रूरत है, हम लोगों की पूजा करने वाली कोई प्रवृत्ति थोड़े ना है, और हम लोगों को पूजा करने की क्या ज़रूरत है। मगर मेढकी नहीं मानती थी तो वो छुप छुपा के पूजा करती थी। एक दिन मेढक ने देख लिया उसको पूजा करते हुए, तो उसने उसकी पिटाई कर दी। जब उसकी पिटाई कर दी तो वो दूसरे दिन जो है उसने पूजा नहीं किया, क्योंकि बहुत दुखी भी थी और उसे चोटें भी आ गई थी। इसलिए वो दूसरे दिन उसने पूजा नहीं की। जब उसने पूजा नहीं की तो गणेश भगवान सोचने लगे कि अरे, इसने तो व्रत लिया था और कहा था कि मैं पूरे वैशाख मास में विष्णु भगवान के नाम से स्नान करूँगी और पूजा करूँगी, गणेश जी की पूजा करूँगी। तो वो पूजा करने नहीं आई। तो चलो भाई पता लगाते हैं हमारा भक्त को क्या हुआ है। तो वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने मेढकी से कहा कि आज तुम पूजा करने नहीं आई, तुमने आज स्नान भी नहीं किया, क्यों नहीं किया। तो उसने सारा अपना दुख बता दिया कि ऐसी ऐसी बात है, हम तो पूजा करते हैं, हमारे जो मेढक हैं हमें मना करते हैं और उन्होंने कल हमें देख लिया तो उन्होंने हमसे झगड़ा किया, मारपीट की, इसलिए मैंने स्नान नहीं किया। तो भाई गणेश जी को तो बड़ा दुख भी हुआ। और फिर गणेश भगवान ने सोचा कि अगर इसी तरह से होता रहेगा तो कोई तो हमारी पूजा नहीं करेगा। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, मेढक को कोई जो है हम सबक सिखाएंगे। तो फिर जो है गणेश भगवान ने एक दासी का वेश रख लिया और चूल्हे पर जो बर्तन होता है, बटुआ जिसको होता है, बटुई बटोना जो भी है, एक बर्तन चढ़ाया और उसमें मेढक और मेढकी को डाल दिया। पानी डाल के जब दोनों खौलने लगे, उबलने लगे, हल्का हल्का से उबाल आई, तो मेढक कहने लगा, अरे हाँ, तुम तो बहुत पूजा करती थी, तुम तो कहते थे हर विपत्ति में हमें गणेश भगवान ध्यान करेंगे, हमारी रक्षा करेंगे, और हम तो उन्हीं के लिए पूजा करते हैं, तो कहाँ चले गए अब तुम्हारे गणेश भगवान। तो उसने भगवान को याद किया, गणेश जी को याद किया। तो गणेश जी का तो सब किया दिया था। तो गणेश भगवान ने एक बैल का रूप धारण किया और दौड़ते हुए आए और चूल्हे पर वो जो बर्तन चढ़ा हुआ था उसको गिरा दिया। जब उसको गिरा दिया तो वो दोनों फुदक के बाहर चले और मिट्टी में लौटने लगे जा कर के। और उसी समय भगवान प्रकट हो गए तो मेढकी तो भगवान के चरणों पे गिर पड़ी। उसने कहा, अरे भगवान, आपने तो हमें दर्शन दे दिया। तो मेढक को ये सब देख के बड़ा आश्चर्य हुआ कि अगर आज जो है ये हमारी मेढकी गणेश भगवान को याद नहीं करती तो हम तो उबल गए थे, पक गए थे उसी में। तो उसने गणेश भगवान से माफ़ी मांगी और कहा, हे ईश्वर, सब कुछ आपका है,
आपकी इच्छा के बगैर तो यहाँ पत्ता भी नहीं हिलता। तो हम क्या हैं, हम तो एक छोटे मोटे प्राणी हैं। हम लोग जो है अब जोड़े से पूजा करेंगे। अभी तक मैं अपनी मेढकी को मना करता था, मगर अब मैं अपनी मेढकी के साथ जोड़े से पूजा करूँगा, प्रतिदिन पूजा करूँगा और बैसाख मास नहाऊँगा। तो जिस तरह से गणपति बप्पा ने उस मेढकी को दर्शन दिया, उसी तरह से कथा सुनने वाले हमारे सभी भाई बहनों का जो भी कष्ट हो ईश्वर दूर करें। और जब एक मेढकी को वैशाख मास का इतना बड़ा पुण्य, इतना बड़ा फल मिला है, तो हम सबको भी वैशाख मास में स्नान करना चाहिए। अगर नहीं हो सकता है तो दान पुण्य करें, और दान पुण्य में पानी का बहुत महत्व है। पानी रखें, प्याऊ लगवाएं, पंखा दान करें। अगर कथा अधूरी हो तो हे गणपति बप्पा कथा पूरी करना, और कोई गलती हो तो उसे ठीक करना, कथा का मान रखना। बोलो गणपति बप्पा की जय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।